very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi, and today we would be starting with Unit 2 of BANS 183, that is Part 1 of Tourist and Tourism. आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, मींस यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेशली. एंड आपको यूनिट 1 जो है BANS की 183 की, आपको यूनिट 1 के ना 5 पार्ट्स हैं. आपको वो BANS 183 इग्नू की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन इन टू द टेलीग्राम चैनल ऑफ आंचल त्यागी, एंड आपको उसका लिंक अबाउट सेक्शन से मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के. एंड वहां पर आपको इजीली सारी पीडीएफ्स और जो भी आपका लाइक फर्दर नोटिफिकेशंस होंगे, अपडेट्स होंगे, आपको वहां पे मिल जाया करेगी. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है आपकी प्रिपरेशन में, you can simply click the subscribe button and hit the bell icon for latest updates and enjoy and learn more and more as much as you can. Now let's start with our content. तो आज जो कंटेंट हम कवर अप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में, that includes tourism, then hospitality industry, then tourist and typologies of tourism. पर्टिकुलरली पार्ट 1 के अंदर आपका इस पर्टिकुलर यूनिट का जो है एक तरीके से बेस सेट हो जाएगा, एंड आपका एक तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे. इसके बाद वाले जो पार्ट्स होंगे उसके अंदर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे. तो उसके लिए आपके लिए उस सब को साइड में रखने के लिए, लाइक उनको एक प्रिसाइजली एक अलग पार्ट देने के लिए, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स जो है, जो स्टार्टिंग के पार्ट्स है, वो मैंने सेशन में कवर अप कर दिए. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद टूरिज्म. सी, हमने ना ये कुछ पॉइंटर्स पिछले पार्ट 1 में या फिर यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, राइट? आपको यहाँ पे अपने माइंड के अंदर बस रिवाइज करना है. अगर आपने यूनिट 1 के लेक्चर देखा है, तो नहीं देखा है तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ हद तक आपका बेस जो है सेटल अप हो जाएगा. बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि प्लीज डू वॉच यूनिट 1 फ्रॉम माय YouTube channel and get a more conceptual clarity in your concepts. Now, अब हम देखते हैं कि टूरिज्म जो होता है ना, टूरिज्म इज अ मॉडर्न रिचुअल. आज के टाइम पे जो टूरिज्म है वो एक मॉडर्न, मतलब कि आज के एरा का विकसित रिचुअल है. एक तरीके से अब एक परंपरा हो गई है टूरिज्म. लोग अपने घर से, लाइक पीपल travel from their places, their hometowns, to a new destination. They stay there for some days, some time, and enjoy and explore new things, right? So right now in today's era or today's time, in this generation, tourism has become a modern ritual in which people enjoy it to a great extent. One gets away from everyday life. टूरिज्म की वजह से जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो अपनी नॉर्मल लिविंग से बाहर निकल पाते हैं और एक नया एक्सपीरियंस ले पाते हैं. दे विजिट न्यू प्लेस एंड हैव अ लेजर टाइम. एक आराम का रिलैक्स्ड जो स्फेयर है, वो जो टाइम का जो बेसिकली एक रिलैक्स टाइम, वो अपने लिए क्वालिटी टाइम वो अपने लिए निकाल पाते हैं. सो टूरिज्म बेसिकली rejuvenates, revitalizes and refreshes the tourist. टूरिस्ट जो होते हैं, जो टूरिज्म के थ्रू एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अलग अलग तरीके के लाइक टूरिज्म के टाइप्स होते हैं जो इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं. तो टूरिज्म के थ्रू जो टूरिस्ट है वो रिजुविनेट हो जाता है, रिवाइटलाइज हो जाता है और रिफ्रेश हो जाता है. बेसिकली दैट पर्सन enjoys something new in their life and they get refreshed, relaxed, and जिससे कि वो जब वो दोबारा से अपनी नॉर्मल लिविंग में जाएंगे, so they would be enjoying their life again, like to a new, with a new start, right? So according to Graeber, tourism involves for the participants a separation from normal instrumental life and the business of making a living, and offers entry into another kind of moral state in which mental, expressive, and cultural needs come to the force. ग्राबर ने टूरिज्म के लिए ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है जिसको आपको समझना है. तो ग्राबन कहते हैं कि टूरिज्म की वजह से जो टूरिज्म के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मींस हमारे जो टूरिस्ट होते हैं, उनको ना
अपनी नॉर्मल लाइफ से एक सेपरेशन मिल जाती है, बिकॉज दे गेट अ चांस to move out, leave their normal living aside and move out of the time and get a new experience. Then आपको देखने को मिलेगा कि because of tourism only there is a new like जब हम बात करते हैं उनकी नॉर्मल लिविंग से, तो उनके जो भी वो अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए बिजनेस वगैरह रन अप करते हैं, उन सारी चीजों से वो एक टाइम के लिए सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस टूरिज्म की वजह से एक और इम्पैक्ट पड़ता है कि it basically gives a chance of entry into पार्टिसिपेंट, मतलब कि टूरिस्ट को एक मौका मिलता है टू एंटर इनटू अनदर काइंड ऑफ मॉरल स्टेट, एक ऐसी पोजीशन में एक ऐसा एक्सपीरियंस लेना जिसके अंदर उनकी मेंटल, एक्सप्रेसिव और कल्चरल नीड्स जो है ना वो फुलफिल हो जाती है। बेसिकली दे गेट अ different aesthetic experience when they perform tourism, right? So tourism is all about that. Now comes the thing कि hospitality का मतलब क्या होता है? See, hospitality means the friendly and generous reception and entertainment of guests, visitors and strangers. Hospitality मतलब कि जब आप किसी गेस्ट को, विजिटर्स को, जो भी बाहर से एक्सटर्नल इंडिविजुअल है जो एक नए एनवायरनमेंट में आते हैं, आप उनको अच्छी तरह ग्रीट करो, उनको सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करो। ठीक है, हम कहते हैं कि टूरिज्म जो होता है ना, टूरिज्म इज अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। टूरिज्म को हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर आप उन्हें अकोमोडेशन देते हैं, बेसिकली एक प्लेस देते हैं, शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, बेवरेजेस देते हैं, कलेक्टिव ट्रैवल्स देते हैं, और बहुत सारी जो अदर सर्विसेज होती है लाइक होटल्स, टूर एजेंट्स एटसेट्रा, राइट? तो आप उनको बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मींस टूरिज्म के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब होता है कलेक्टिवली आप ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक टूरिस्ट को प्रोवाइड कराते हैं। सो हॉस्पिटैलिटी जो है ना वो टूरिज्म के अंदर इंटीग्रल है, मतलब कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के बीच में बहुत ही एक लाइक डीप लिंक है, रिलेशनशिप है बिटवीन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। बिकॉज एक टूरिज्म जो पूरा का पूरा एक फिनोमिना है, टूरिज्म इज नथिंग विदाउट हॉस्पिटैलिटी। टूरिज्म को हॉस्पिटैलिटी की बहुत जरूरत होती है। अगर आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे टूरिज्म के अंदर, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, तो टूरिज्म जो है डाउन हो जाता है। ठीक है, और फिर उसकी वजह से आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हॉस्पिटैलिटी बेसिकली इंक्लूड्स हेल्पिंग पीपल टू बी वेलकम्ड एंड रिलैक्स्ड। आप जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे आप काम करते हो, आप उनको ना सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे और एक तरीके से उनको हेल्प करोगे कि वो और भी ज्यादा अच्छी तरह वेलकमिंग नेचर में घुस जाए और वो रिलैक्स्ड हो जाए, अपनी नॉर्मल लिविंग से बाहर आए और एक कुछ नया एक्सपीरियंस ले पाए, राइट? लेट मी जस्ट चेक वन थिंग, आई नीड टू चेक वन थिंग, जस्ट अ सेकंड। यस, नाउ कम्स द थिंग टूरिस्ट। सो टूरिस्ट के बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा टूरिज्म के बारे में और हॉस्पिटैलिटी के बारे में, और हमें पता चला कि टूरिज्म एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है। अब हम देखते हैं टूरिस्ट के बारे में, जो कि मेन एलिमेंट हो सकते हैं और होते हैं अलोंग विद होस्ट इन टूरिज्म। ओके, अब ना इसके अंदर आपको डेफिनेशंस मिलेंगी टूरिज्म के, टूरिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, आप कोई भी 2 से 3 पकड़ सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। सो टूरिस्ट जो होते हैं, दे आर टेम्पररीली लेजर्ड पर्सन who voluntarily visits a place away from home for the purpose of experiencing a change. टूरिस्ट वो टेम्पररीली मतलब कि कुछ टाइम के लिए लेजर्ड लोग होते हैं जो कंफर्ट में रह रहे होते हैं, जो कि अपनी मर्जी से विलिंगली विजिट्स अ प्लेस अवे फ्रॉम होम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ चेंज। टूरिस्ट जो होते हैं वो लोग होते हैं जो विलिंगली और एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए
एक नई जगह पे जाते हैं अवे फ्रॉम देयर होम, सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस समथिंग न्यू इन देयर लाइफ. ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू लिंक है, और उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट जो होते हैं आर समवन who travels at least 80 kilometers from his or her home for at least 24 hours for business, pleasure, for leisure, other reasons. बेसिकली लिंक ने जो है टूरिस्ट को जो है कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशंस में कर दिया कि टूरिस्ट उसी को हम कंसीडर करेंगे जो 80 किलोमीटर तक, एटलीस्ट कम से कम 80 किलोमीटर अपने घर से दूर हो चुका है, जा चुका है, और एटलीस्ट वो 24, कम से कम 24, मतलब कि एक दिन के लिए बाहर गया है, अपने घर से दूर गया है. अब वो किसी भी रीजन के लिए जा सकता है, वो बिजनेस के लिए जा सकता है, या फिर ऐसे ही प्लेजर के लिए, कंफर्ट के लिए, या कोई और भी रीजन हो सकता है. ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं टूरिस्ट. ठीक है, देन कम्स अ डेफिनेशन बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO ने अपनी एक डेफिनेशन दी है. बेसिकली ये, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम ये वाली डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन हमें दी गई है अरुण मोजी एंड पनेर सेल्वम. इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने कहा है कि tourism is the short term association of people outside the domicile where they ordinarily live and work to destination that expressly meets their requirements. तो अरुण मोजी और पनेर सेल्वम ने कहा है कि टूरिज्म ना एक शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक एसोसिएशन होती है, मतलब एक लिंक बन जाता है, रिलेशनशिप तैयार हो जाती है बेसिकली लोगों के बीच में और उस जगह के बीच में जहां पे वो अपनी नॉर्मल लाइफ से बाहर निकल के आए हैं. ठीक है, वहां पे बेसिकली जो टूरिस्ट होता है वो अपनी नॉर्मल लिविंग या फिर अपने डोमिसाइल से बाहर निकलता है और एक नई जगह को एक्सप्लोर करता है. टूरिज्म एक तरीके से वो शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक लिंकेज होता है जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन और उस नई प्लेस के बीच में डेवलप हो जाता है. राइट, तो जो हमारे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, UNWTO ने ये वाली जो डेफिनेशन है ना अरुण मोजी एंड पनेर सेल्वम को थोड़ा सा ईज करके, नॉर्मलाइज करके हमें बताया है. बेसिकली ये वाली जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है, ये वाली थोड़ी सी ना, इसके वर्डिंग्स और जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है. ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल हो जाती है, इसीलिए UNWTO ने इसको थोड़ा सा ब्रीफ और एक जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको दिया है इन 1995. इसीलिए हमने पहले ये वाली पढ़ी और अब हम इसको पढ़ने वाले हैं. तो UNWTO ने कहा कि डोमेस्टिक मतलब कि वो रेजिडेंट्स जो कि एक कंट्री में basically residents of a given country traveling only within that country. डोमेस्टिक टूरिस्ट बेसिकली वो होंगे जो अपने ही देश के अंदर, अपने ही नेटिव होमलैंड के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं. राइट, इनबाउंड टूरिस्ट आर दोज टूरिस्ट आर बेसिकली द नॉन रेजिडेंट्स ट्रैवलिंग इन अ गिवन कंट्री. बेसिकली जब आपके देश के अंदर, मान लीजिए इंडिया के अंदर जो है कोई बाहर से एक्सटर्नली कोई फॉरेनर आके जो आपके देश का रेजिडेंट नहीं है पर आपके देश के अंदर आके ट्रैवलिंग करता है, तो हम उन्हें इनबाउंड टूरिस्ट कहते हैं. ऑन बाउंड टूरिस्ट आर बेसिकली द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री. एक कंट्री के रेजिडेंट्स दूसरे कंट्री के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं. तो ये हमारा डेफिनेशन थी. अब हमें समझना होगा कि अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो टूरिस्ट ना या तो लोकल हो सकते हैं, या रीजनल हो सकते हैं, या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो सकते हैं. ठीक है, तीन तरीके के हमारे पास से टूरिस्ट होते हैं. देन हमें देखना है कि टूरिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में क्या रिलेशन है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ टूरिस्ट एंड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो दोनों ही जो होते हैं टूरिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली विजिट्स एंड स्टेज प्लेसेस अवे फ्रॉम होम, अपने होम से दूर रहते हैं. ये दोनों ही लोग दूर रहते हैं. राइट,
फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दूर रहते हैं, वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए अपने घर को छोड़ के जाते हैं फॉर एकेडमिक पर्पस। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अपनी स्टडीज करनी होती है, रिसर्चेस करनी होती है, वो इसीलिए जाते हैं। टूरिस्ट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जाते हैं और वो अपने एंटरटेनमेंट और अपने रिलैक्सेशन की वजह से जाते हैं। दोनों ही जो है, बोथ both tourists and anthropologists encounters basically gets the chance to meet or gets the chance to explore different culture and social relationships। दोनों ही टूरिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को मौका मिलता है कि वो दूसरे कल्चर्स और सोशल रिलेशनशिप्स को देख पाए, एक्सप्लोर कर पाए, राइट। ये था। अब हमें देखना है कि टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ये अंडरस्टैंड करता है सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म का जो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको समझने में टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करता है। It basically studies tourist behavior and its impact on host culture। टूरिस्ट का बिहेवियर कैसा है और उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा होस्ट के कल्चर के ऊपर, ये हमें टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू समझ में आता है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट विच इज टाइप्स ऑफ टूरिज्म। टाइप्स ऑफ टूरिज्म ना बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक रहेगा आगे जाके, लाइक इन नेक्स्ट पार्ट 2। बट ओवर हेयर ना हम ना जो स्टार्टिंग का ब्रीफ हिस्सा है, इसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रॉडली हम कैसे डिवाइड करते हैं, या इनिशियल टाइपोलॉजीज हमें क्या दी गई थी टूरिज्म के लिए, हम वो कंप्लीट करेंगे। तो ब्रॉडली हम टूरिज्म को ना, बेसिकली हम टूरिज्म को क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं अलग अलग बेसिस के ऊपर, लाइक ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज और ऑन डिफरेंट बेसिस वी क्लासिफाई, वी टेंड टू क्लासिफाई टूरिज्म, राइट। पर वी ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई टूरिज्म एज ब्रॉडली, एक मुख्य लाइक ऊपरी उससे देखें तो हम टूरिज्म को या तो डोमेस्टिक टूरिज्म बोल सकते हैं या फिर इंटरनेशनल टूरिज्म बोल सकते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म इज बेसिकली ट्रैवलिंग विद इन द होम कंट्री। डोमेस्टिक टूरिज्म का मतलब होता है अपनी ही होम कंट्री के अंदर ट्रैवलिंग करना। इंटरनेशनल टूरिज्म मीन्स ट्रैवलिंग अब्रोड, मीन्स अपने देश को छोड़कर दूसरे कंट्री के अंदर ट्रैवल करना, ठीक है। तो ब्रॉडली हम टूरिज्म को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ज्योग्राफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम टूरिज्म को कैसे डिवाइड करेंगे, तो ज्योग्राफिक मतलब कि एक एरिया के, प्लेस के, या वहाँ के क्लाइमेट के, या बेसिकली ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से जो है, हम अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन की गई थी ये नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू की गई थी। NAICS जनरली ये वाली क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है। तो इसके बेसिकली ज्योग्राफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे या इस पर्टिकुलर सिस्टम के बेसिस पे हम हम बेसिकली टूरिज्म को जो है पर्टिकुलर या फिक्स्ड टूरिस्ट एरिया तक छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन टूरिज्म, सी बीच टूरिज्म, एंथ्रोपोलॉजिकल टूरिज्म, ये सारे जो टूरिज्म है एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ माउंटेन टूरिज्म की, तो माउंटेन टूरिज्म जो है अगर हम ज्योग्राफिकल सेंस में देखें, तो जिस हिस्से में एक पर्टिकुलर देश के अंदर माउंटेन्स का रीजन होता है, उस एरिया पे जो टूरिज्म होगी हम उसको माउंटेन टूरिज्म की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो ये एरिया वाइज या फिर ज्योग्राफिकल फीचर वाइज क्लासिफिकेशन की जाती है। ऐसे हम सी बीच के बारे में बोल सकते हैं, ऐसे हम एंथ्रोपोलॉजिकल टूरिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर या एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन की जाती है। इट इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड विद स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रैवल और कॉम्बो ऑफ सम टाइप्स। बेसिकली इसके अंदर अलग अलग टाइप की ट्रैवलिंग जो है इंक्लूड हो सकती है, या एक सिंगल ट्रैवलिंग टाइप भी इंक्लूड हो सकती है। ये था ज्योग्राफिकल। अब बात करते हैं मोटिवेशन क्राइटेरिया पे, कि अगर एक टूरिस्ट पर्सन ए ट्रैवल्स टू अ प्लेस, मान लीजिए जेड, ठीक है, एक पर्सन ट्रैवलिंग करता है अपना घर छोड़ के या फिर कहीं पे भी जाता है, तो उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है।
like what is the real motivating agent जिसके through that person is traveling to a new place to explore something new. So motivation of the journey, आपकी जर्नी का मोटिवेशन क्या है, आपको क्या चीज एनकरेज कर रही है टू ट्रैवल टू बी अ टूरिस्ट, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें पिलग्रिमेज टूरिज्म हम इसके अंदर डाल सकते हैं. मीन्स यहाँ पे आपका मोटिवेटिंग फैक्टर होगा वर्शिप करना, कि हमें अपने डीटी की या फिर जो भी आपका लॉर्ड है, गॉड है, भगवान है, जो भी आपका लाइक जिसको भी आप वर्शिप करना चाहते हैं, आप उनको उस पर्टिकुलर लाइक गॉड को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको उस पर्टिकुलर टेम्पल में या किसी भी लाइक मॉस्क वगैरह में जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं. ठीक है, तो वर्शिप यहाँ पे आपका जो है, आपको वर्शिप करनी है, पूजा करनी है, ठीक है, प्रार्थना करनी है. तो वर्शिप यहाँ पे जो है आपका मोटिवेशन क्राइटेरिया रहेगा पिलग्रिमेज टूरिज्म के अंदर. ऐसे ही वो पर्टिकुलर डीटी या फिर वो पर्टिकुलर जो आपके अंदर फेथ है, ठीक है, वो आपको लाइक एनकरेज करती है, आपको उकसाती है कि आप टूरिज्म के अंदर इन्वॉल्व होए. ठीक है, तो ये हो जाएगी मोटिवेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे. अब आपको देखना है कि कुछ ना इम्पोर्टेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं जब हम टूरिज्म को कंसीडर करते हैं. तो पहली बात है कि आपके पास एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए टूरिज्म करने के लिए. फिर सेकंड है कि आपके जो रीजन्स हैं वहां पे जहाँ पे आप बेसिकली जाना चाहते हो, जो आपकी डेस्टिनेशन है, वहां पे ना आपका जो पर्पस है, आपके जो मन है, लाइक जो रियल एम है, उसके गोल्स बेसिकली वहां पे वो चीज मिलनी चाहिए. फिर वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के या फिर आपके पर्पस या गोल के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो सऊदी अरेबिया जाना पसंद करते हैं, खासकर जो मुस्लिम्स होते हैं जिनको मक्का मदीना जो उनका एक होली वर्शिप प्लेस है, वहां पे वो जाना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर जगह पे जाके वो चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनसे लाइक इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. तो ये के लिए ना वहां पे सी यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर है कि उनको वर्शिप करनी है, राइट. वहां पर उनका पर्पस क्या है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वर्शिप करना है. सेकंड, जहां पर वो जा रहे हैं लाइक सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो वहां पर उनके इस गोल को लाइक वर्शिप करने का जो मेन मकसद है वो वहां पे उन्हें मक्का मदीना में मिलेगा, राइट. मक्का एंड मदीना में उनको वहां पे अपना वो जो टारगेट है वो पूरा करने को मिलेगा, और वहां पे उनके लिए फैसिलिटीज और सारी चीजें भी चारों तरफ होती हैं, राइट. तो ये एक एग्जाम्पल रहेगा कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें टूरिज्म में हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस फुलफिलिंग चाहिएगी, तो तभी हम टूरिज्म को कंप्लीट कर पाएंगे. ये पर्टिकुलरली एग्जाम्पल आपकी इग्नू की हैंडबुक में भी है, राइट. अब बात आती है टाइपोलॉजीज की, टाइपोलॉजीज की कि टूरिज्म के लिए क्या क्या टर्म्स टाइप्स लाइक डिफाइन की गई है बाय अर्ली स्कॉलर्स और पर्टिकुलर पर्सनालिटीज. तो यहाँ पे ना ये ब्रीफ वाला हिस्सा है, जो डिटेल्ड एक टाइपोलॉजी को समझाने वाला पार्ट आएगा जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद है, वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि एक फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ है, एक टाइमलाइन है कि 1939 में एक टाइपोलॉजी, जो पहली टाइपोलॉजी थी, लाइक टर्म्स दी गई थी, टाइप्स दी गई थी टूरिज्म की, वो दी गई थी बाय पोस्टर इन 1939. पहली बार जो है टाइप्स दी गई थी टूरिज्म के लिए. तो उन्होंने कहा था कि टूरिज्म बाय ट्रांजिट, टैक्सेशन, विंटर स्पोर्ट्स एंड शॉर्ट डिस्टेंस रिलैक्सेशन, ये सारे टाइप्स उन्होंने टूरिज्म के लिए दिए थे इन 1939. इनके आपको बस नाम पता होना चाहिए, डिटेल में क्या कौन सी चीज है ये आपके लिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले में बहुत है, ठीक है, अभी नहीं है. तो 1949 में 41 में हंस जिकर एंड के राफिप ने बेसिकली अपना टाइपोलॉजी दी थी, जिसके अंदर टूरिज्म फॉर रेस्ट, ट्रीटमेंट, पिलग्रिमेज, साइंटिफिक नॉलेज एक्सेट्रा, उन्होंने बहुत सारे टाइप्स दिए थे. फिर 1965 से लेके 1970 का जो दौर आया था, जो टाइम आया था, तो उनके उसके अंदर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इस पर्टिकुलर 5 साल के अंदर कुछ 6 मेन
टाइप्स दिए गए थे, जिनमें थे रिक्रिएशनल टूरिज्म, थेरेपी, विजिटिंग रिलेटिव्स, रिड्यूस डिस्टेंस रिलैक्सेशन, ट्रांजिट टूरिज्म, प्रोफेशनल, राइट, ये सारे टाइप्स दिए गए थे। फिर 2006 के अंदर कुछ टाइपोलॉजीज दी गई थी, जिनके लिए मैंने एग्जैक्ट हैंडबुक का फोटोग्राफ खींच लिया है, क्योंकि इनको लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम नाम है, तो आपको मैं इसके फोटोग्राफ के थ्रू ही पढ़ा देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 2006 के अंदर कुछ ये सारे टाइपोलॉजीज थे, लाइक बस रीड आउट कर लेंगे या फिर आप देख सकते हैं इसे अपने आप से, कि इनिशियल एरिया एंड डेस्टिनेशन, पहला टाइपोलॉजी, जिसके अंदर आते हैं दो, डोमेस्टिक टूरिज्म और इंटरनेशनल टूरिज्म। फिर सेकंड आती है टाइप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की टूरिज्म के अंदर कितने लोग हैं, या तो इंडिविजुअल टूरिज्म होगी या ग्रुप टूरिज्म होगी, मतलब आप एज अ टूरिस्ट इंडिविजुअली जाएंगे या फिर पूरा ग्रुप लेके जाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्राइटेरिया, या तो आप ऑर्गेनाइज टूरिज्म में है, या अनऑर्गेनाइज टूरिज्म में है, या सेमी ऑर्गेनाइज टूरिज्म में है। फिर फोर्थ है आपका सीजन, कि कॉन्टिन्यूस टूरिज्म है कि आपको रेगुलर पीरियड में जाना पड़ता है, या फिर एक डिसकॉन्टिन्यूस टूरिज्म है कि बहुत सालों के बाद चलो आज चलते हैं ऐसे, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ टाइप, दैट इज टेम्पररी और लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, या रिड्यूस ड्यूरेशन है, ठीक है। ये सब फील्ड रहेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, और भी है इसके अंदर। सिक्स टाइपोलॉजी है ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी, कि टूरिज्म बाय ट्रेन करेंगे, शिप, बोट, क्रूज शिप के थ्रू जाएंगे, एरोप्लेन के थ्रू जाएंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट लेंगे, या साइकिलिंग या वॉकिंग के थ्रू जाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आता है सोशल क्राइटेरिया, कि प्राइवेट टूरिज्म है, मतलब आप खुद से कर रहे हैं, सोशल टूरिज्म है कि आपको पूरी कम्युनिटी जा रही है। फिर आता है एज एंड ऑक्यूपेशन, कि यूथ टूरिज्म है, यंग जो लोग हैं वो जा रहे हैं, एडल्ट टूरिज्म है, या ओल्ड जनरेशन टूरिज्म है, राइट। ये इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, और ये सारे याद भी नहीं करने, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। नाइन्थ है टाइप ऑफ डेस्टिनेशन, कि माउंटेन्स पे जा रहे हैं, बीचेस पे जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हैं, जंगल सफारी पे जा रहे हैं, या फिर ट्रेकिंग, राफ्टिंग, रिवर पे जा रहे हैं। ये सारे जो है उन्होंने मेन टाइप्स दिए थे, टाइप्स दिए थे टूरिज्म के 2006। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड आई होप कि आपको हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन, आपको एक ब्रीफिंग मिल गई होगी पार्ट 2 की, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड लेट्स like be connected. You can join the Telegram channel, or you can click here to subscribe for latest updates. For PDFs, अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो you can join the Telegram channel straightforwardly, and you can comment me down anytime. I would be able to help you like as I get the time. And that's all for today. Take care, guys. Thanks a lot, guys, for your tremendous support that you all guys are like giving me. And that's all for today, guys. Bye bye. You can click here for more content if you wish to. Bye bye.